तो हैप्पी बर्थडे टू यू सचिन भैया। और इतना सारा रायता क्यों फैला हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग सच क्यों नहीं बता रहे हैं? आखिर मनीषा जी को छोड़ के अकेले क्यों भगे हैं सचिन? तो इस वीडियो में सारी सच्चाई आप लोग जानिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते जी। मेरा बाय रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, इतना सारा एक दिन दो दिन यूट्यूब खोल के ना देखो तो इतना सारा रायता फैल जाता है कि समझ में ही नहीं आता है। फिर आज 2-3 घंटे तो वीडियो देखने में ही लग गया और समझने में लग गया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही तो आके कुछ यूट्यूब पे बोल नहीं सकते हैं बिना कुछ देखे, बिना गहराई तक जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है सचिन भैया आए थे लाइव। कितने लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो जान लीजिए 2-3 दिन पहले वो लाइव आए हुए थे। और उस लाइव में वो आके सच्चाई बताए थे कि मैं गया था जब नेहा आशीष तिवारी के इंगेजमेंट में, तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उन्होंने बताया था कि वहाँ मुझे धक्के मार के निकाला गया था और वहाँ पे जो है नेहा जी ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोली। वो जिनका नाम पड़ चुका है जगत दीदी, भाई नाम तो रखेंगे नहीं, और जगत जी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोली कि क्यों निकाला गया है, क्यों निकाल रहे हो तुम लोग, क्यों मैं बुलाई हूँ। तो ये सारी चीज़ों को लेके और नेहा मनीषा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे यहाँ पे सचिन भैया। तो नेहा सचिन जो है कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी को इतना हर्ट क्यों किया, इसको बेइज्जती क्यों करवाया, इतनी सारी चीज़ें बहुत सारी सपोर्ट किए थे। वहाँ पे सॉरी भी उनका बोलना था और वहाँ पे उनका बोलना था कि इतने दिनों से मैं 1 साल से बेबी प्लान भी नहीं कर पाया। तो देखिए, भाई बहन का अगर किसी से रिश्ता बनता है कहीं पे भी, तो वो इसमें रुकावट बेबी प्लान में नहीं आता है, यानी कि रिश्ता कुछ और ही था। तभी बहुत पहले से लोगों का कहना था, रिएक्शन वाले चैनल लोगों का और पब्लिक लोग कमेंट में भी बोलते थे कि ये भाई बहन का रिश्ता हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, कुछ और रिश्ता है। लेकिन यकीन नहीं होता था, हम लोगों को भी नहीं यकीन होता था। और मैं तो कभी बोली ही नहीं हूँ इस रिश्ते पे, और कोई नहीं, मतलब बहुत लोग नहीं बोलते थे, लेकिन उनको बल्कि गलत ठहराया जाता था, जो कि इस रिश्ते को गलत तरीके से लेते थे। लेकिन आज जब मनीषा और ये इनका जो लाइव देखने के बाद सच्चाई सामने आई, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो कि लाइव ही डिलीट हो जाता है सचिन भाई का। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं रिएक्शन चैनल वाले हैं और वैसे भी लोग हैं, जो कि आप लोगों को पता है सोशल मीडिया पे आप 10-5 मिनट के लिए भी कुछ डालते हैं तो लोग जो है उसको मतलब अगर छोटे यूट्यूबर हैं, आप बहुत से बहुत छोटे यूट्यूबर हैं तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं, अगर छोटी सी भी चीज़ आप डालते हैं तो वहाँ पे लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अगर वीडियो डालते हैं तो डाउनलोड कर देते हैं, कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो बहुत सारे चैनलों ने जो है उस वीडियो को डाउनलोड कर लिए थे और डाल चुके हैं अपने चैनल पे। तो वहाँ से तो डिलीट कोई करवा नहीं सकता है उस वीडियो को। और जो है उसके वो डिलीट क्यों करवाया गया, क्योंकि जो है जगत दीदी के तरफ से फ़ोन आया कि प्रेशर दिया गया कि उस वीडियो को लाइव को डिलीट किया जाए। और उसके बाद मतलब कई सारे आए कम्युनिटी पोस्ट, जो है इनका मनीषा जी का बहुत सारा कम्युनिटी पोस्ट आया, जो कि 10 मिनट 15 मिनट बाद डिलीट करवा दिया गया। और ये कम्युनिटी भी आया था मनीषा के तरफ से ही कि मेरा जो है कम्युनिटी डिलीट करवाया जा रहा है। तो ये है पावर, देखिए जगत जी का दूसरे के लाइव में कितना। और यही बात बोला गया था उनके तरफ से, उनके देवरानी के तरफ से, तो जगत दीदी के देवरानी के तरफ से भी बोला गया था ये सारी बातें कि मेरा जो है वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है। तो लोग जो है ना मजाक उड़ा रहे थे कि आप ऐसे थोड़ो हैं कि मतलब कोई किसी के बारे घर में घुस के ऐसे कर देगा, वो कर देगा और डिलीट करवाएगा। तो आज ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ, इनका पावर इतना है कि वहाँ भी ये वीडियो डिलीट करवाती हैं और यहाँ पे भी देखिए जो है मनीषा जी के भी इतना हद तक, मतलब कौन गिरता है यार इस हद तक, जो है ऐसे क्यों मतलब किया जाता है, किसी का लाइफ क्यों बर्बाद किया जाता है।
आप बेचारी बन के इतने ज़्यादा व्यूज़ ली कि आशीष जी के सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आप इंगेजमेंट करती हैं, शादी करने की तैयारी करती हैं, किसी को दर्द नहीं है, सबको खुशी हुआ कि चलो अब आगे बढ़ रही हैं। उस टाइम पे दुख दर्द में थी तो आप ऐसे बोल रही थी। एक बेटी है तो बेटी के लिए जो है आपको शादी करना भी ज़रूरी था, लेकिन आज जो है ना एक औरत होके औरत का जब घर बर्बाद की है तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा दुख हो रहा है कि ऐसा क्यों करी हैं ये। और यानी कि ये रिश्ता सच था, जो कि भाई बहन का रिश्ता नहीं था। और बाकी देखिए कम्युनिटी पोस्ट पढ़ती हूँ मैं, और इनका कम्युनिटी पोस्ट है मनीषा जी का एक, मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था, मैंने बार बार मना किया था कि मेरे पति से, तो सॉरी दोस्तों बार बार जो है फ़ोन आ जा रहा तो इसलिए वो उस वीडियो को रोकना पड़ गया था। तो ये देखिए आप लोग कहाँ तक पढ़ी थी मैं, चलिए शुरू से पढ़ देती हूँ फिर से। मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था, मैंने बार बार मना किया था कि मेरे पति से भी रिश्ता नहीं रखने को, लेकिन नहीं सुना गया और इसके वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। इतना हक जताया गया कि हम साथ में वीडियो तक नहीं बना पा रहे थे और इनको भी मना कर दिया गया था कि बस अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब मैं भी ब्लॉग लेके आऊँगी सब कुछ बताऊँगी। 2 या 3 दिन और इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे बोलना होगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मतलब लिखना था हो सकती। सचिन मनीषा एक नाम था जिसको 2 सालों में सब कुछ खत्म कर दिया गया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं, जो होगा देख लेंगे। इनका एक कम्युनिटी पोस्ट था तो इसे भी डिलीट करवाया गया था दोस्तों। तो इनका एक और आया था, कम्युनिटी को बार बार डिलीट करवाया जा रहा है, अब सब वीडियो या लाइव में होगी और वो अपने बर्थडे पे मेरे साथ न रहें क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम, स्क्रीनशॉट ली हूँ, 1-2 अक्षर इधर उधर हो गया है, तुम मनीषा से दूर रहो बर्थडे के दिन। अभी तक पतिदेव से हमारी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि उनको कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए अब मेरा कोई नहीं है, मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगी, ये इनका एक कहना है। और भी मतलब उनके बहन का भी कम्युनिटी पोस्ट है। तो दोस्तों एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो पाएगा, तो इनका मतलब कहना है, यानी कि नेहा के तरफ से ही आता होगा कि कम्युनिटी उन्हीं के खिलाफ था, तो यानी कि उन्हीं के तरफ से कम्युनिटी पोस्ट डिलीट करवाया जा रहा होगा। और किट्टू जी का एक कम्युनिटी पोस्ट आया था कि सच में वशीकरण होता है क्या, तो मतलब उनका ये कहना इसलिए था क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तो लाइव में आके सचिन जो है मनीषा का सपोर्ट कर रहे थे, मनीषा के तरफ जो है अपना सारा झुकाव दे रहे थे और इनका जो है पर्दाफाश कर दिए थे नेहा आशीष का कि मतलब मेरा नाम सचिन बिहारी नाम से सेट किया गया, मेरा जो है यूज किया गया और बहुत कुछ और एकदम से ही कैसे उनका लाइव डिलीट हो जाता है और एकदम से जो है जितने भी कम्युनिटी पोस्ट आता है वो डिलीट हो जाता है। और फिर जो है इनको जो है घर से चले जाते हैं, सचिन घर से कहीं चले गए हैं, ये पूरा पता नहीं है कि कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, लेकिन वो जो है घर से चले गए हैं। उनको बोल दिया गया है कि बस घर से मतलब बर्थडे के दिन मनीषा के साथ नहीं रहना है। देखिए इस हद तक बात मान रहे हैं कि वो घर से चले गए हैं। और बर्थडे आज है उनका, 10 तारीख बर्थडे है उनका, तो वो बर्थडे के दिन भी अपने घर नहीं है और वो घर छोड़ के जा चुके हैं। ये मनीषा जी का कहना है कि उनको बार बार मजबूर किया गया है। तो बताइए बर्थडे के दिन अपनी पत्नी के साथ नहीं है, कितनी दुख की बात है। और एक औरत के लिए अपना घर बर्बाद कर रहे हैं और मनीषा बेचारी जो पति कहते हैं वो हाँ में हाँ मिलाती चली जाती हैं। और देखिए जो भी हो इन्हें खुल के सामने आना चाहिए मनीषा जी को। और आज देखिए पूरा यूट्यूब मनीषा भाभी के साथ है और पूरा यूट्यूब का मतलब जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं इनसे जुड़े हुए थे
इनके दोस्त हैं, फ्रेंड है, यूट्यूब फ्रेंड हैं, जो भी हैं सारे लोग जो हैं, देखिए सृष्टि जी हैं, उनका भी वीडियो मैं देखती रहती हूँ, वो भी खुल के ही मनीषा जी के साथ हैं। और गांव की शांति हैं, वो भी मनीषा जी के साथ हैं, किट्टू हैं, और मतलब कई सारे लोग हैं, सारे लोग जो है ना ये बस मनीषा जी के साथ हैं। और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि खुल के सामने आएँ और मनीषा जी बोलें। यही बात हम सभी को कहना है। और बहुत सारे लोग रिएक्शन वाले चैनल जो कि इनके बारे में गलत बोला करते थे, इनके जो है नेहा दी के, तो हम लोग जो है ना उनका वीडियो जल्दी देखते नहीं थे पूरा, और थोड़ा बहुत देख के ही हट जाते थे, क्योंकि ये बुराई किया करते थे ये लोग कि इनका भाई बहन का रिश्ता नहीं है, ये है वो है। तो लेकिन अब वही बात सच सामने खुल के आ रहा है, तो फिर भाई सच्चाई को मानना पड़ेगा। यानी कि जब मनीषा जी ही खुल के सामने आ गई हैं और बोली हैं, यानी कि मनीषा जी तो झूठ नहीं बोल सकती हैं। पर एक घर बर्बाद क्यों करी हैं? क्योंकि उनको तो खुद ही दर्द का महसूस हुआ होगा कि उनके पति उनके साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो उनको कितना दुख दर्द हुआ होगा, ये सोचिए आप लोग। ये तो भगवान की मर्जी थी, मतलब भगवान के सामने किसी का भी नहीं चलता है। लेकिन जो है जिसके पति जिंदा होते हुए भी उनका तुम घर तोड़ रही हो, अगर उनका वो दोनों अलग होते हैं आपकी वजह, तो आप सोचिए उनको मतलब कितना फर्क पड़ेगा मनीषा जी को। बहुत ज़्यादा वो तो मतलब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जो है एक तो रहता है कि चलो इस दुनिया में जो नहीं है उसे बस भगवान की मर्जी मान लिया जाता है, लेकिन जो इस दुनिया में है और उसे कोई छीन ले तो क्या होगा। बाकी उनके सास ससुर को तो बस हम लोग प्रणाम ही करेंगे, मनीषा जी के सास ससुर जी को, कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और आज सच का साथ दे रहे हैं अपने बहू के तरफ से, और अपने बहू के साथ हैं। तुरंत वो लोग निकले हैं अपने बहू के पास। तो पूरा वीडियो दूसरा आएगा मेरा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। बस सचिन भैया से यही प्रे है, प्रार्थना है कि अपने घर जाइए, अपने परिवार में रहिए और मनीषा भाभी को अकेले मत छोड़िए, बहुत ही अच्छी हैं वो, और इतना मासूम है बेचारी, आपके गलतियों को भी माफ़ कर दी है। एक औरत की गलती आदमी कभी माफ़ नहीं करता है, लेकिन एक औरत जो है ना वो आदमी की गलती माफ़ कर देती है। इतना सब कुछ जानने के बाद, 2 साल से इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मनीषा जी आपके साथ खड़ी हैं, आपका साथ नहीं छोड़ी हैं, तो आप प्लीज़ उनका साथ मत छोड़िए और घर जाइए, आप परिवार एक साथ रहिए और मनीषा जी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाइए। क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हैं? क्योंकि जगत दीदी तो अपना इंगेजमेंट भी कर ली हैं और अब शादी भी करेंगी। अपना वो हंसी खुशी, उनका एक ब्लॉग भी आ गया है, एकदम हंस हंस के। इतना हंसी तो किसी भी ब्लॉग में नहीं होगा जितना उन्होंने इस ब्लॉग में हंस हंस के दिखाई है कि हाँ देखो तुम्हारा घर टूट रहा है और मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने परिवार क्यों बर्बाद कर रहे हैं उनके चक्कर में, और क्यों आप दुख दे रहे हैं मनीषा जी को, जबकि आगे वाला इंसान इतना खुश है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी कोई भी वेरिफिकेशन वाला वीडियो इनके तरफ से नहीं आया है, ना मनीषा जी के तरफ से अभी कुछ आया है खुल के, और ना ही जो है नेहा के तरफ से कुछ भी अपने तरफ की सफाई दी गई है। और जो है सबको इंतज़ार है, हर किसी को इंतज़ार है कि बस मनीषा जी आके खुल के बोलें। तो वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, अगला वीडियो मिलेगा आप सभी को, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।